आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम 2.1 पहले वीडियो में देख चुके हैं। अब 2.2 का अभ्यास करने वाले हैं। 2.2 का अभ्यास करें उससे पहले कुछ प्राथमिक जानकारियां, जैसे पाठ का नाम है बहुपद। तो बहुपद में हम पहले सीखने जा रहे हैं रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रैखिक बहुपद, यानी कि इसका उदाहरण देखते हैं। तो 2x + 1 इस प्रकार की बहुपद होती है, तो हम उसको रैखिक बहुपदी के नाम से जानते हैं। अब हम दूसरी बहुपदी के बारे में, जैसे कि द्विघात बहुपद। जिस बहुपद में जिस पद में दो घात हो उसको हम द्विघात बहुपदी कहते हैं। त्रिघात बहुपद, जिसमें 3 घात हो उसको हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो इस तरह से हम ये उदाहरण लिखा हुआ है, इसकी 3 घात है इसलिए त्रिघात बहुपद, 2 घात है इसलिए द्विघात बहुपद, 1 घात है इसलिए रैखिक बहुपद। इनके baरे में चर्चा किया। अब इनके शून्यकों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का उदाहरण लिखते हैं तो 3x + 1, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, या ax + b = 0। इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। यानी यहाँ a बराबर क्या है, तो यहाँ 3 है, b बराबर यहाँ पर 1 है। अगर शून्य को ज्ञात करना हो तो शून्यकों का योग बराबर -b/a, यानी कि यहां हम लिखें यहां तो b यहां पर है तो यहां लिखेंगे अचल पद, और यहां लिखेंगे x का गुणांक। तो ये सूत्र बन गया है। और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब शून्यकों का गुणनफल इसके अंदर आता नहीं है, इसलिए इसका इतना ही सूत्र रखते हैं। दूसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का एक उदाहरण लेते हैं। जैसे यहाँ 2x की 2 घात + x + 4। यहाँ इसका स्वरूप, प्रामाणिक स्वरूप लिखते हैं ax + bx + c = 0। इसका हम यहाँ पर भी 0 लिख देते हैं। यानी a बराबर कितना, तो x की 2 घात के आगे वाला जो गुणांक है, यानी यहाँ पर कितना है 2, इसलिए a बराबर 2। b बराबर, तो यहाँ देखेंगे इसके गुणांक आगे नहीं लिखा है, फिर भी जिसके आगे कोई गुणांक नहीं लिखा हो वहां गुणांक 1 होता है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 1। c बराबर, तो c बराबर 4। इस तरह से हम लिखा पहले a फिर b फिर c। अब हम इसको आगे करते हैं शून्यकों का शून्यकों का योगफल।
बराबर माइनस बी बटे में ए। अब यहाँ पर देखते हैं तो माइनस बी कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, तो यहाँ लिख देंगे x का गुणांक। फिर देखते हैं a कहाँ पर है, तो a यहाँ ये रहा, तो यहाँ पर कितना है x की घात, तो 2 है, तो यहाँ लिख देते हैं x की 2 घात का गुणांक। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। अगर एक नंबर में सवाल आता है और हमको बोलता है कि शून्यकों का योगफल ज्ञात करो, तो हम ज्ञात कर सकते हैं जैसे b बराबर कितना है 1, माइनस 1 लिख दिया, और a बराबर 2। इस तरह से शून्यकों का योगफल आ जाता है। आगे हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल देखते हैं तो यहाँ पर c बटे a, इतना याद हो गया c बटे a। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि c, तो c उसके साथ में x नहीं है, तो हम अचल पद अथवा तो अचर पद भी बोल सकते हैं। तो ये सूत्र बन गया हिंदी में। और a किसके आगे है, x की 2 घात के आगे है, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं x की 2 घात का गुणांक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा बीटा। अगर एक नंबर में पूछा है, अगर हमने इसका गुणनखंड किए हो तो इस रीति से डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। और 2 छोटी छोटी रीतें हैं जिसमें हमें a b c यहाँ से डायरेक्ट प्राप्त हो जाता है। जैसे c कितना है 4, और a कितना है, यहाँ पर a बराबर 2, सही बात, a बराबर 2 है, तो 2 से इसमें भाग देते हैं, कितना आता है 4। 2 का भाग 4 से देंगे तो कितना आएगा 2। तो इस प्रकार से हम शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात किया है। अब त्रिघात बहुपद को सीखते हैं। तो त्रिघात बहुपद का प्रमाणित स्वरूप है a x की 3 घात, b x की 2 घात, c x प्लस d बराबर 0। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो यहाँ लिखा है 5x की 3 घात, 4x की 2 घात और माइनस 5x माइनस 8 बराबर 0। इस प्रकार से एक उदाहरण है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं a बराबर यानी a कितना है 5, b बराबर कितना है 4, c बराबर कितना है, तो आगे का निशान माइनस है, तो माइनस भी देखते हैं, तो ये हो जाएगा c बराबर -5 और d बराबर माइनस का 8। अब यहाँ पर लिखते हैं शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बराबर अल्फा बीटा और गामा, ये शून्यकों का योगफल है। अब इसको आगे और लिखते हैं तो -b बटे में a। अब इसको हिंदी में लिखते हैं, तो हिंदी में किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो देखें -b, तो -b यहां पर है, तो -b के साथ में यहां पर लिखा है x की 2 घात, तो x की 2 घात का फिर बट्टे में लिखा है a, यहाँ माइनस लिखा है तो यहाँ माइनस भी लिखा, बट्टे में a है तो a यहाँ पर है x की 3 घात और यहाँ पर a, तो यहाँ पर लिखेंगे x की 3 घात का गुणांक। a यहाँ पर इसलिए a के सब पीछे वाले को यहाँ लिख देते हैं,
इस तरह से एक हिंदी में सूत्र ज्ञात होगा। अब लिखते हैं दो शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा बीटा गैमा अल्फा। अब शॉर्टकट सूत्र लिखते हैं C/A। अब C देखते हैं तो C किसका सब गुणांक है, तो x का। कहते हैं x का गुणांक A कहां पर है, तो ये रहा। तो कौन सी घात है उसकी, x की, तो 3 घात का गुणांक। इस प्रकार से हमने इसका सूत्र ज्ञात कर लिया। अब लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल याद गैमा। शॉर्ट में लिखते हैं D/A माइनस D/A लिखा है। T लिखते हैं, इसका किसका गुणांक है, तो कोई नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे अचर या अचर पर। तो यहाँ लिख देते हैं A यहाँ पर है, तो x की 3 घात का गुणांक। इस तरह से हमने शून्यकों का संबंध चेक किया है। और आगे हम जैसे याद करते हैं, अगर हमको कोई ज्ञात करने के लिए बोले संख्या लिखा, उदाहरण लिखा है, तो हमको ज्ञात करना हो तो हमें तीनों सूत्र में से किसी एक सूत्र में ज्ञात कर सकते हैं। अगर सिर्फ गुणनखंड नहीं किया हुआ है तो ये सूत्र का उपयोग कर सकते हैं या ये उपयोग कर सकते हैं। अगर गुणनखंड ज्ञात किया है तो अल्फा बीटा गैमा वाला सूत्र से उपयोग कर सकते हैं। मान लो कि हमको एक ज्ञात करने दिया है कि शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए इसके आधार पर, तो हमने लिखा -b, तो -b b बराबर 4 a बराबर 5 हो गया। इसी प्रकार से हमको ज्ञात करने के लिए बोले दो शून्यकों का योग, शॉर्ट में सूत्र मालूम है C/A, तो C बराबर यहाँ लिखेंगे -5 लिखा है और a बराबर कितना है, तो a बराबर है। इस तरह से हमको इसको याद करते हैं -D/A, तो माइनस का माइनस, b बराबर कितना है -8 बट्टे में a बराबर 5। तो इस तरह से हम यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस लिखते नहीं है, 8/5। इस तरह से इसको पूरा करते हैं। अगला 2.2 अगले वीडियो में देखेंगे।